हम आपको सलमान खान के घर की फायरिंग की पूरी टाइमलाइन भी समझाते हैं। सलमान के घर के ऊपर फायरिंग 14 अप्रैल को हुई सुबह 5 बजे और 4 से लेकर 5 राउंड गोलियां चलाई गई थी। दोनों शूटर्स बाइक पर सवार होकर आए थे और शूटर महबूब स्टूडियो वाली सड़क पर गए और फिर ऑटो वाले से हाईवे का रास्ता पूछा और इसके बाद दोनों महबूब स्टूडियो सर्कल से गोल घूमकर माउंट पेनी चर्च की ओर चले गए और बाइक वहां पर छोड़ी। उसके बाद फिर ऑटो लेकर बांद्रा स्टेशन तक पहुंचे। इसके बाद दोनों ने बांद्रा स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ ली। 5:13 पर वो सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतर गए। सांता क्रूज से उन्होंने फिर वकुला के लिए आगे बढ़े और वहां से उन्होंने गाड़ी की और उसके बाद वो पहुंचे और आगे चल के फिर ट्रेन के जरिए वो आगे निकल गए, यानी कि सूरत और राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं। अब फायरिंग के मामले पर सलमान के परिवार का भी बयान सामने आया है। सलमान के बाद अरबाज ने स्टेटमेंट जारी किया है। घटना बहुत ही परेशान करने वाला है, दिल को दहलाने वाला है। अरबाज खान की ओर से इस बारे में लिखी गई है क्योंकि परिवार का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस घटना के बाद से। 14 अप्रैल की जो घटना है इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना उनके पिता सलमान खान के पिता सलीम खान की ओर से आया, ना सलमान खान की ओर से आया। लेकिन पहली बार है कि उनके परिवार से सलमान खान के भाई अरबाज खान ने कहा है कि इस घटना से कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक शौक लगा है, डर का माहौल है और दिल को दहलाने वाला है। वहीं भुज से गिरफ्तार शूटर आज दोपहर तक मुंबई लाए जाएंगे और एयरपोर्ट और सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सलमान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट से संवाददाता अतुल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में स्थित सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल को तड़के जो ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चली थी, उसमें दोनों जो शूटर्स थे विक्की गुप्ता और सागर पाल, इन दोनों शूटर्स को क्राइम ब्रांच और लोकल कच्छ पुलिस जो गुजरात की थी उन्होंने भुज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन तक इन दोनों आरोपी शूटर्स की तलाश में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ जो एटीएस है महाराष्ट्र की, उनके अलावा एनआईए की जो टीम थी वो लगातार संपर्क में थी। 20 से ज्यादा टीमें बनाई गई थी इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अब दोनों जो शूटर्स हैं वो भुज गुजरात इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक ये दोनों जो आरोपी शूटर्स हैं वो यहां पर मुंबई लाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और इस पूरी साजिश को किस तरीके से इन दोनों ने अंजाम दिया था, मकसद क्या था सलमान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिसकी तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, यहां पर शूट करने की, क्या वो दहशत फैलाना चाहते थे या उनकी कोई और मंशा थी? क्योंकि जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये दोनों जो आरोपी थे वो पनवेल में पिछले 15 से 20 दिनों से रह रहे थे और उन्होंने बाकायदा सलमान के घर की रेकी भी की थी। इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की वैन भी आप यहां पर देख सकते हैं लगी हुई है क्योंकि सुरक्षा जो Y+ कैटेगरी की सलमान को दी गई है उसमें और भी मैन पावर पुलिस की बढ़ा दी गई है इस घटना के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो घटना है उसे माना जा रहा है क्योंकि सलमान को लगातार लाइफ थ्रेट्स उनको मिलते रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और उसके बाद जो ये 14 तारीख को तड़के 5 राउंड फायरिंग उनके घर पर की गई थी, उससे मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर, सलमान की सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच ने काफी ज्यादा तेजी दिखाते हुए इन दोनों आरोपी जो पहले से ही हिस्ट्री शीटर रहे हैं, बताया जा रहा है कि सागर पाल और विक्की गुप्ता, ये दोनों के खिलाफ चोरी, चेन स्नैचिंग जैसे मामले पहले से ही दर्ज हैं और दोनों पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। और इन दोनों को गिरफ्तार देर रात कच्छ इलाके, जो भुज इलाका है गुजरात का, उसमें क्राइम ब्रांच और लोकल पश्चिम कच्छ पुलिस के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज इन दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा।